हेलो एवरीवन, मैं हूं अभी सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी नीट 2027 तक की जर्नी कैसे रहने वाली है। आपको क्या क्या फॉलो करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है एंड क्या क्या वैसी चीजें जो आपने गलती की थी एंड अगेन उसको फिर से नहीं दोहराना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको स्टार्टिंग फेज से एक प्लानर बनाना चाहिए। ऐसा प्लानर नहीं कि जो बना के और 7 दिन बाद फॉलो नहीं होते। डेट वाइज प्लानर नहीं चाहिए, आप टॉपिक वाइज अपना प्लानर बनाओ। अपने सीट में सबसे पहले आप लिखो कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा वीक है एंड उन टॉपिक्स को आपको कितना टाइम देना है, वीक टॉपिक्स को आपको कितना टाइम देना है, पहले वो एक जगह मेंशन करो। क्या होता है कि आप डेट वाइज प्लानर बनाते हो तो वो 1 मंथ में फिर वो रूटीन, वो प्लानर फिर फॉलो नहीं कर पाते हो आप लोग, क्योंकि बीच में रह जाता है सब कुछ। तो छोड़ना नहीं है, जो भी है उसको कंटिन्यू रखना है। तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक लिखो, उसके सामने टाइम लिखो, इतने डेज, इतने आवर्स, इतना सारा, इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है उसको। सो आपको पता चलेगा कि किसी टॉपिक को अगर मुझे 10 आवर्स देना था तो मैंने उसको कितना पढ़ा एंड कितना बाकी है एंड 10 आवर्स में मुझे कितना क्या समझ आया है। इससे एक चीज और पता चलेगा आपको कि अगर 5 आवर्स आपने टारगेट रखा, अगर उसने में वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको और टाइम देने की जरूरत है। ये सब भी चीजें आपको स्ट्रेटेजी वहां समझ में आएगी। एंड दूसरी चीज कि आपको जैसे कोई भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया तो साथ में क्वेश्चन लगा लेने हैं उसके। उससे क्या होता है ना कि आपको पता चलता है कि मुझे उस टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। आपने कोई भी XYZ टॉपिक पढ़ा, उसका क्वेश्चन लगाया इंस्टेंटली। बहुत लोग क्या करते हैं, थ्योरी तो पूरा पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि थ्योरी उन्हें आसान लगता है, उन्हें लगता है क्वेश्चन हो जाएगा। बाद में अगेन उस थ्योरी के क्वेश्चन पे जाते हैं तो वही उनसे नहीं हो पाता है, हार्ड लगता है। ये एक रीजन है कि साथ में क्वेश्चन नहीं करो तो ये लॉस है। साथ में ही समझ आ जाए कि हाँ मुझे टॉपिक समझ आ गया, मैं उसके क्वेश्चन भी कर ले रहा हूँ, तो आप आगे बढ़ सकते हो। एंड वीक टॉपिक को वीक समझना भी एक सबसे बड़ी गलती है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये मुझे आता है तो वो उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए। अगेन ड्रॉप ईयर के बाद फिर से एक नेक्स्ट ड्रॉप का रीजन, मेजर लोगों का रीजन यही है कि किसी भी टॉपिक को आसान समझ के छोड़ देते हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसके। थ्योरी तो कर लिया था, क्वेश्चन नहीं किया था तो वो छूट गया। ऐसे नहीं करना है, आपको सबको एक साथ लेके चलना है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी टॉपिक करते हो आप तो उसका एक क्वेश्चन सबसे पहले करो, तो वहां से आपको सब कुछ क्लियर होगा कि हाँ ये मेरा टॉपिक क्लियर है। तो टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करो कि मेजर टॉपिक लिखो। ऐसा नहीं है कि एक एक चीज लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। मेजर जो टॉपिक होता है उसको नोट डाउन करो, उसमें आपने कितना कंप्लीट कर लिया है। क्या होगा कि वो सीट होगा ना तो वो भी आपको पता चलेगा उससे कि एक टाइप का रोड मैप बन जाएगा कि मुझे अभी कितना पढ़ना है और मेरे पास कितना दिन बाकी है। सो उस लेवल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे भी आपको पता है कि अभी एक साल में 1 महीना ऑलरेडी चला गया है कुछ लफड़ों के चलते। 1 महीना से ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 महीने चले गए आज। सो आपके पास और 10 महीने रहते हैं नीट 2027 की तैयारी के लिए। सो आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, अपना टाइम टू टाइम अपना टॉपिक करते जाना है, डिले नहीं करना है। एंड साथ में सबसे बड़ी चीज मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक टॉपिक से जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उतने टाइप्स के क्वेश्चन लगाओ। अब टारगेट बैच ले लो, टारगेट बैच काफी सस्ता होता है। टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आप। 20,000 30,000, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे किसी टॉपिक से उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी उस टॉपिक में। सो आपको चैप्टर वाइज प्लानर नहीं बनाना है, चैप्टर वाइज भी बना सकते हो आप, बट टॉपिक मेंशन करना है। क्या है कि बहुत सारे चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक छूट जाते हैं एंड वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है कि आपका 4 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है एग्जाम में, बहुत रैंक ऊपर नीचे होता है। सो आप कोई क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। छोटे टॉपिक भी फॉलो हो जाए, बड़े टॉपिक भी फॉलो हो जाए, उसके लिए आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। तो उसका एक सिंपल सा उपाय है टॉपिक, कि आपको टॉपिक पता रहेगा कि इस चैप्टर में इतने टॉपिक हैं एंड मुझे सारे के सारे करने हैं। सो उसको आप लगाते रहो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, किसी भी टॉपिक को इजी नहीं समझना है। किस टॉपिक से किस टाइप का, किस लेवल का क्वेश्चन आ जाए नहीं पता है आपको, प्रैक्टिस करो एंड फिर ऑल द बेस्ट। आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, छोड़ना नहीं है बीच से। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और मैं आपको बताते रहूंगा कि आपको कहाँ से क्या फॉलो करने रहेंगे। एंड अभी मिड टर्म में आपको मैं फ्लैश कार्ड वगैरह, बुक्स वगैरह भी बताऊंगा कुछ कुछ, जहाँ से आपको अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।